हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, समय परिवर्तन। यानी कि जो हमारा टाइम है वो हमेशा बदलता रहता है और इंसान को बहुत ही बारीकी से इस कुदरत को समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इंसान अपने दिल और दिमाग में जिद लेके तो बैठ जाता है, लेकिन वक्त किसी का साथ नहीं देता है। अगर वक्त बदल गया तो इंसान क्या, कायनात तक बदल जाती है। तो इस सच्चाई के साथ ही इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए और हर समय, हर एक घटना, हर एक कहानी का एक निर्धारित टाइम है प्रकृति में। तो कहते हैं कि उस टाइम तक ही इंसान अपना जोर चला सकता है। और कहते हैं कि वक्त के साथ कहानी ज़रूर बदलती है। तो सोचिए कि जब कहते हैं कि माँ बाप के कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो वक्त के साथ बदल जाते हैं, तो फिर हम और रिश्तों को कभी भी कोई भी दोष नहीं दे सकते हैं कि ये रिश्ता क्यों बदल गया, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ बदलती है, इंसान बदलता है। कहते हैं कि आप अपने ऊपर की काया पे जब कहते हैं जोर नहीं चला सकते हैं, बाल भी सफ़ेद होंगे, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, उम्र भी बढ़ेगी और कहते हैं आपकी जो देखने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो सोचिए कि आपके मन की दशा क्यों नहीं बदलेगी। मन की दशा भी बदलती है और इंसान के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि इंसान अपने अंदर की चीज़ों को परिवर्तित होने से ना रोके। क्योंकि इंसान अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठता है तो शायद वो अपने मन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और दूसरी बात यह है कि जीवन में समय ही सब कुछ है। समय ना कभी किसी के लिए रुका है, ना ठहरा है। तो समय से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जीवन में। तो समय को कभी अपने कहते हैं कि मन के अंदर नहीं बांधना चाहिए। जैसे कि एक नदी जब बहती है तो उसका अगर जल रोक दिया जाए तो उसमें कहते हैं काई जम जाती है। इसी तरह मन में अगर हम कोई बात रोक लेते हैं तो वो हमारे लिए एक चिंता और परेशानी का विषय बन जाती है। तो वक्त कहते हैं हर चीज़ झूठी है दुनिया की, लेकिन वक्त बिल्कुल सच्चा है और वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। इंसान को बदलना पड़ता है वक्त के हिसाब से। वक्त कभी नहीं इंसान के हिसाब से बदलता है। तो जब जितनी कहते हैं हमारी कहानी में जितनी देर जिसका रोल, जितना समय निर्धारित होता है वो व्यक्ति उतनी ही देर रहता है और हमें उसको मुक्त करना ही पड़ता है कभी ना कभी उस कहते हैं कि रिश्ते से। कहते हैं इंसान मर जाता है तो हम बड़े रो धो के, लेकिन कहते हैं साफ मन से उसे विदा कर देते हैं। लेकिन जीते जी कहते हैं किसी रिश्ते को विदा करने में हम अपने आप से बहस करते हैं, भगवान से बहस करते हैं और कहते हैं उस इंसान से बहस करते हैं कि जीवन जुड़ा रहे। नहीं, जीवन जुड़ सकता है, क्योंकि जीवन का सत्य यही है कि या तो आप कहते हैं कि फैसला लें या तो फिर आप आगे बढ़ें। यही दो कहते हैं कि इंसान की फितरत होती है, या तो आप फैसला करें या तो आप आगे बढ़ें। तो अगर जो इंसान ना ही फैसला ले सकता है ना ही आगे बढ़ सकता है तो वो उसी चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है और उस चक्रव्यूह में ना ही उसकी सफलता होती है और ना ही मन की शांति। तो मन की शांति के लिए हमें कहते नहीं, अगर आप चाहे जितनी भी ज़िंदगी में तरक्की कर ले, पैसा कमा लें, लेकिन कहते हैं मन में अगर शांति नहीं है तो आप उस जीवन को कभी भी शांति से नहीं जी सकते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति कहते हैं हमारी दुनिया से चला जाता है तो हम बड़ी आसानी से, चाहे भले ही ऊपर से हमारा आंखें रोती हों, दिमाग परेशान हो, लेकिन अंदर से हम उसको मुक्त कर देते हैं, क्योंकि हम ये अपने मन में मान लेते हैं कि हाँ, वो इंसान से अब हमारा समय का जो कहते हैं चक्र है वो ख़त्म हो चुका है। तो हमें जीवित आत्माओं के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर हमारी स्टोरी में उसका वक्त समाप्त हो चुका है तो हमें बड़ी ही खुशी और कहते हैं उत्साह के साथ उसको विदा करना चाहिए। क्योंकि अगर जीवित इंसान आगे समय में बाई चांस आपके किस्मत में वापस लौटना हुआ तो बड़ी खुशी से इस रिश्ते का शुभारंभ होगा। लेकिन अगर आप रिश्ते को बिगाड़ लेंगे
तो शायद मरते दम तक उसकी आत्मा आपको बहुत, कहते हैं कि, बुरे विचारों के साथ याद करेगी। तो इसलिए कभी भी किसी को भी आप बंधक नहीं बना सकते हैं। जब तक जो रिश्ता खुशी से भगवान ने निर्धारित किया है वो उसी समय तक चलता है। उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप अपने मन से कमज़ोर हैं, ना कि उसने किसी भी तरह से आपको बांध रखा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने मन में इतने स्ट्रांग रहें। और स्ट्रांग कैसे बनेंगे? आप जब अपने मन में कहते हैं कि दूसरों के लिए शुभ विचार रखते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप आपका मन मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम दूसरों के लिए सोचते हैं, उनको इनडायरेक्टली हम अपने ही मुंह से रिपीट करते रहते हैं। और कहते हैं जाप में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जाप में शक्ति जब होती है जब हम पॉजिटिविटी की जाप माला जपते हैं। अगर हम किसी को निगेटिव जाप माला जपते हैं तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होती है। तो और हाँ, कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हम निर्जीव चीज़ों को पा सकते हैं जाप करके, लेकिन जीवित आत्माओं को पाने के लिए हमें शुभ विचार के साथ जाप करना पड़ता है। कहते हैं भगवान को याद करने के लिए अच्छे विचारों के साथ जाप करना पड़ता है, और इंसान को पाने के लिए भी हमें अच्छे विचारों के साथ ही उसे मुक्त करना पड़ता है। कहते हैं मोह और मुक्ति। कहते हैं कि अगर हम मोह रखेंगे तो वो इंसान कभी वापस नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसे मुक्त कर देते हैं तो वो इंसान कभी ना कभी खुशी से ज़रूर लौट के आता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को बंधक नहीं बनाना चाहिए, और ना ही हमें किसी के लिए यहाँ तक किसी के दिमाग को नहीं परेशान करना चाहिए कि कहते हैं कि 2 रिश्ते में अगर तीसरा इंसान या किसी भी तीसरे इंसान की एंट्री हो गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कलेश का कारण बनती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम कहानियाँ स्टार्ट करते हैं या जो भी रिश्ते बनाते हैं उनको अपने आप ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं जीत पाते हैं तो कम से कम भगवान से बोलना चाहिए, और भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमें अच्छी भावनाओं के साथ ही, कहते हैं, हर रिश्ते को मुक्त करना चाहिए। मुक्ति हर रिश्ते के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो जीवित आत्मा हो चाहे मृतक आत्मा हो। अगर हम किसी भी वक्त को पकड़ के हम कभी नहीं बैठ सकते। वक्त में लिखा था तो वो इंसान हमसे अच्छा बिहेव कर रहा था या हमारे पास था या हमारे साथ था। अगर वक्त, कहते हैं कि वक्त अगर उसका टाइम ख़त्म हो गया तो हम चाहे उसके ऊपर कितनी भी जोर, कहते नहीं, ये जान चली जाती है तो क्या हम किसी के ऊपर अपना जोर चला पाते हैं? इसी तरह से रिश्ते भी होते हैं। कहते हैं कि अगर उसका जीवन जितने टाइम के लिए, जितने समय के लिए आपके साथ जुड़ा था वो बड़ी खुशी खुशी जुड़ा रहता है, लेकिन अगर आपके साथ उसका टाइम ख़त्म हो गया है तो उन रिश्तों में लड़ाई या झगड़े या फिर कलेश के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, और कहते हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा इस चीज़ का याद रखें, मुक्ति एक ऐसा रास्ता है कि अगर आप मुक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपको अच्छी और तरक्की के रास्ते पे आपको सफलता देंगे। और अगर आप किसी इंसान को मुक्त नहीं करते हैं या परेशान करते हैं तो समझ लीजिए आपकी तरक्की में बाधा है। देखिए, कहानी में सब कुछ एक जैसा कभी नहीं लिखा होता है। कहानी आप पीछे भी मुड़ के देखें अपने जीवन को, तो क्या कहानी वैसी ही चल रही है? उतने ही किरदार आपके साथ हैं? कहीं ना कहीं कहानी जब आगे बढ़ती है तो किरदार भी बदलते हैं। तो हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ें हमें दी हैं उसका शुक्राना करना चाहिए भगवान से, और जो चीज़ें आगे मिल सकती हैं उनके लिए अच्छी, कहते हैं, सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए। जो मिला उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और कहते हैं कि हर चीज़ हर वक्त नहीं रहती है। आप अपने जीवन में ही देख लीजिए कि क्या आप हर समय हर वक्त क्या आप मीठी चीज़ खा सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उस चीज़ को जितनी जल्दी इंसान मान ले उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक जिद पे रह के आप सिर्फ अपने आप को परेशान करते हैं। और हाँ, जाप माला तभी चलती है जब सामने वाला निर्जीव हो।
अगर वो जीवित है तो उस पे हमारी कोई जाप माला नहीं चलती है। कहते हैं जाप की शक्ति उसी के ऊपर चलती है जब हम किसी का भला या कहते हैं किसी का अच्छा चाहते हैं। अगर हम किसी को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जाप माला उल्टी पड़ जाती है, उसके ऊपर ना पड़ के बल्कि आपके ऊपर कुछ उल्टा असर होता है। तो इसलिए जाप माला कहते हैं जप जो नाम जप होता है वो तभी करें जब आप किसी का भला चाहते हो। अदरवाइज़ किसी जीवित आत्मा के लिए जाप माला नहीं की जाती है, क्योंकि हमेशा दिमाग से ये बात सोच लेनी चाहिए कि सामने वाला भी हमारे लिए जाप माला कर सकता है। तो अगर उसने कोई जाप माला कर दी तो आप सोचिए कि उसका भी असर आपके ऊपर उतना ही होगा जितना कि आपका उसके ऊपर होगा। तो इस तरह से झगड़ा और तनाव ही बढ़ेगा, और तनाव से हमारी ज़िंदगी हमेशा बिखरती है, कभी भी सही नहीं होती है। ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से, भगवान के सामने भगवान से मन जोड़ के कहते हैं अगर हम भला ही भला सोचते रहें, और भलाई क्या होती है कि रिश्तों को मुक्ति देना। रिश्तों को जकड़ के रखने से रिश्ता कभी आगे नहीं चलता है। तो इसलिए आगे बढ़ना चाहिए वक्त के साथ, समय के साथ। उसी में हमारी कहते हैं खुशी होती है, शांति होती है। और अगर हमें कोई परेशान ना करे तो शायद हमें भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और जो भी परेशानी हो रही है वो आपके खुद के मन की परेशानी की वजह से आपको परेशानी हो रही है, दूसरे का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। जैसे कि हम कभी तैयार होते हैं और हम कहते हैं नजर न लग जाए, नजर, शायद सामने वाला हमें देख भी ना रहा हो, लेकिन हम खुद ही इतने बार जाप माला कर लेते हैं कि शायद हमारी खुद की नज़र खुद को लग जाती है। तो यहीं से सोचिए कि आप खुद के कहते हैं कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं। जाप माला होती है सिर्फ अच्छे कामों के लिए, भलाई के लिए, सुख के लिए। लेकिन जाप माला अगर आप किसी को बंधक बनाने के लिए करते हैं तो वो जाप माला आपके ऊपर उल्टा असर करती है, क्योंकि कहते हैं जीवित आत्माओं पे जाप माला नहीं चलती है। क्योंकि अगर उसने भी जाप माला कर दी तो समझ लीजिए आपका भी कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित ही होता है। तो जीवन में आगे बढ़े और भगवान से जुड़े, और जितना समय भगवान ने अच्छा या साथ दिया उसका थैंक यू, शुक्राना कीजिए। क्योंकि ज़बरदस्ती कहते हैं इंसान अगर इंसान को कहते हैं जकड़ के रखता है तो उसमें झगड़े के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो मोह से अच्छा है कि मुक्ति को अपनाएं, मुक्त करिए, आगे बढ़िए, जीवन बहुत अच्छा होता है। और अगर हम समझ लें तो शायद जीवन बहुत सुंदर भी होता है। और गलत हम सोचते हैं, शायद सामने वाला गलत होता भी नहीं है। जो हम सोचते हैं वही हमारा दिमाग देखता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि हमारा मन अच्छा रहे, आत्मा अच्छी रहे। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।